वैसे तो मध्य प्रदेश के पवित्र नगर पन्ना में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, लेकिन पन्ना में स्थित श्री बलदाऊ जी का मंदिर भक्तों की विशेष आस्था का केंद्र है। और इस मंदिर में श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदाऊ जी की विशाल शालिग्राम राम प्रतिमा विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शेषनाग के रूप में फन पर धारण करने वाले सर्जनन इस सृष्टि के कल्याण हेतु मानव अवतार लिया उन्होंने, और जिन्हें बलदाऊ कहा गया। आपको बताते चले कि ये शेषा अवतार बलदाऊ भैया का जन्मोत्सव आज देश के इकलौते श्री बलदेव जी के मंदिर में पन्ना में पूरी भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। और श्री बलदेव जी के जिनके एक हाथ में हल तो वहीं दूसरे हाथ में मूसल लिए शालिग्राम पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। आपको बताते चले कि मंदिरों, हीरो और झीलों से की जो नगरी है उससे जाना जाता है। पन्ना चारों ओर से घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा पवित्र नगर पन्ना में इन दिनों श्री बलदेव महोत्सव, जिसे हलहट महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इस त्योहार को लेकर जन जन में उत्सुकता और उत्साह है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही अलग और विभिन्न है, क्योंकि देखिए देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ भगवान बलदाऊ के भी जन्मोत्सव को लेकर तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं, और जहां पर बेहद ही भक्तिमय वातावरण और जयकारों के साथ आज जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, और जिसका आगाज आज सुबह से ही कर दिया गया था। और तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है वो समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे रात्रि का समय समीप आ रहा है, जो मंदिर है वो पूरे तरीके से लाइटों से जगमगाते हुए नजर आएंगे। और जिसमें कि आपको बताते चले कि तमाम तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो झांकियां हैं वो भी आज भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी से मिली जुली उनके जो कला चित्र हैं और साथ ही साथ जो झांकियां हैं और उसको लेकर तमाम तरीके की जो नृत्य कार्यक्रम है उनको आयोजित किया गया है। और आज का व्रत माताएं अपने दीर्घायु के लिए, बच्चे के लिए रखती हैं। जो बच्चे की दीर्घायु होती है, ये हरचट का व्रत जन्मोत्सव मनाया जा रहा है हलधर महाराज जी का। और बलदेव मंदिर में ये प्रथाएं सदियों पुरानी चली आ रही है। यहाँ का जो मंदिर है पूर्वजों के द्वारा और राजा महाराजाओं के द्वारा विख्यात है। यहाँ के राजा पन्ना महाराज छत्रसाल जी अभी आए थे, उन्होंने ये अपना यहाँ का जन्मोत्सव मतलब मनवाया बलभद्र दाऊ का। और दाऊ जी का जो जन्म हुआ है उसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं, और बाहर से भी लोग आने के बाद भी इस मंदिर की कलाकृतियों को देखते हैं। यहाँ 16 खंबे हैं, 16 सीढ़ियां हैं, और 16 कलाकृतियों के द्वारा सजावट जो हुई है यहाँ की, तो मंदिर को देखते ही बनता है। और मंदिर का जो रूप सज्जा है वो सभी मिलजुल के सभी भक्त श्रद्धालु करते हैं। और यहाँ का जो भंडारा है वो भी बड़े अच्छे से मनाया जाएगा अभी। और आज शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उसमें क्या बोलते हैं कि बलदाऊ जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है रविवार आज से, और 25 तारीख है आज। जो जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व बलभद्र महाराज का जन्म दिवस भी रहता है। आज दोपहर 12 बजे उनका जन्म समय था। पन्ना के इस ऐतिहासिक यूरोपियन आर्किटेक्चर पे बने हुए खूबसूरत मंदिर में आम जनता के समक्ष और श्रद्धालुओं के समक्ष 12 बजे ठीक जन्म उत्सव मनाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के मदद से और मंदिर की समिति के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन सब की मदद से बेहतर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। महिलाओं के लिए ये आज का दिन यहाँ इस क्षेत्र में विशेषकर आकर्षण का केंद्र रहता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और बलभद्र भगवान की पूजा करती हैं। अपने बेटों के लिए विशेषकर वो लंबी आयु की और उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो आप देख ही रहे हैं खूबसूरत तरीके से। और भगवान बलदाऊ जी का जब जन्म होता है तो हमारे परिवार का एक सदस्य आके यहाँ से पूजा प्रारंभ करके जाता है। और बलदाऊ जी मंदिर का स्थापना किया गया था लगभग 180 वर्ष पहले महाराज रुद्र प्रताप सिंह, और उसी आधार पर हम परंपरा निभाने आते हैं। और हर छठ की आप सभी को बहुत बहुत आज ये छठ का त्योहार है।
कृष्ण बलदाऊ जी का जन्म होता है, तो सब महिलाएं उनके लिए व्रत करती हैं। आज क्या प्राप्त होता है? आज बलदाऊ जी के दर्शन मिलते हैं, आज पुत्र प्राप्त होते हैं, पुत्र के लिए किए जाते हैं। प्राप्त के लिए महिलाएं कैसे व्रत करती हैं? ये मतलब फरार से रहती हैं, उनका दिन भर व्रत करेंगी, शाम के कोई फरार करेंगी, अन्न नहीं खाएंगी, आज फरार ही करेंगी। जिस तरीके आज से पूजा की जाती है, इसकी मतलब छठ मनाई जाती है, कांस की और छोले की और उसकी जरिया की, और कांसा उसका फूल बना के गपा की जाती है, और बांस के टुकड़ियां लिए जाते हैं, कुरवार भरे जाते हैं, अठमाई बनाई जाती है, तो उसी की पूजा की जाती है। आज भगवान का जन्म हुआ, आज सबसे बड़ा महत्व है पुत्रों के लिए। माँ सब महाप्रलय के समय पे संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर धारण करने वाले सभी नागों के नागराज, प्रलय के समय पे 400 योजन दूर गई हुई यमुना जी को अपने हल से खींच लेने वाले, अपनी रेवती में ही रवण करने वाले, द्विविध नामक बंदर को शीघ्र मार डालने वाले। जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए तो वहाँ की प्राकृत बहुत फूली फली हुई थी। वे अपने साथ अपार धन लेकर के गए, जो इन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। बलदेव जी भगवान का अनंत नाम है, जिनका आयुध हल और मूसल है। मंदिर की स्थापना महेंद्र वंश नाम से संवत्सर 1933 में, सन 1876 में हुआ था। इस रूपरेखा का मंदिर और कहीं नहीं है, यह मंदिर अद्वितीय है। यह मंदिर 16 कलाओं से मिलकर के बना हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण की चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसी आधार से उनके बड़े भाई दाऊ जी का मंदिर 16 कलाओं से पूर्ण किया गया था। इसमें अपन देखेंगे खम्भे 16, दरवाजे 16, खिड़की 16, सीढ़ी 16, गुम्बद 16, हर चीज़ 16 है। कृषि देवता हैं बलराम। जब उस समय पे अकाल पड़ा हुआ था तो मजदूरों को, किसानों को बलदेव जी भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र से, हल मूसल से सेम खेती करके और मूसल से फसई वगैरह के चांद को कूट करके बताया था कि इस प्रकार से अगर करेंगे तो कभी अकाल नहीं पड़ेगा। महाप्रलय के समय पे संपूर्ण विश्व